हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन को लगातार तीसरी बार एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसका सीधा असर भारतीय जनता और उनकी जेब पर पड़ा है। लॉकडाउन का असर साफ तौर पे भारतीय अर्थव्यवस्था पर देखा जा सकता है। वहीं इस साल ग्रोथ रेट बढ़ने की बजाय घट रही है। अगर फ्रेंड्स CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डाटा पर अगर नजर डाली जाए तो मिड मार्च में जो अनएम्प्लॉयमेंट 7% थी, अब वो बढ़कर 27.11% हो गई है। दोस्तों, इस पूरी इकोनॉमिक क्राइसिस का असर हमारी और आपकी जेब पर ही पड़ेगा। बीते कई दशकों में 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस एंड डिमोनेटाइजेशन से आई रिसेशन से जहां इकोनॉमी अब कांस्टेंट ग्रोथ कर रही थी, वहीं अब लगातार यह नीचे गिर रही है। इकोनॉमिक्स के लगातार गिरने को कुछ इस प्रकार से समझिए। हमारी इकोनॉमी के 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं: कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। इन्हीं तीनों फैक्टर्स पर इकोनॉमी डिपेंड करती है, लेकिन लॉकडाउन के वजह से ये तीनों की तीनों एक्टिविटीज पर सीधा असर पड़ा है। अगर कंजप्शन की बात करें तो हम सभी लोग अभी काफी लिमिटेड एंड ईटिंग प्रोडक्ट्स ही खरीद पा रहे हैं। कोई लग्जरी, होटल्स और ऐसी कई गैर जरूरी चीजों पर हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। वहीं प्रोडक्शन पर तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन की वजह से अगर जरूरत की चीजों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन ठप हो गई है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट करने की एबिलिटी भी लोगों की अब उतनी स्ट्रांग नहीं रही। लोगों की परचेसिंग पावर घट रही है और इन्वेस्टमेंट में भी काफी प्रॉब्लम आ रही है। आइए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन की वजह से डिफरेंट सेक्टर पर डिफरेंट इफेक्ट्स आए हैं। कुछ सेक्टर्स का प्रॉफिट हुआ है, जैसे फार्मेसी, मास्क एंड सैनिटाइजर प्रोडक्शंस एटसेट्रा। तो वहीं कुछ सेक्टर्स ऐसे भी है जिनका प्रॉफिट कांस्टेंट है, जैसे FMCG, एसेंशियल प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। तो दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहां इसका प्रभाव काफी चिंताजनक है, जैसे एविएशन, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोबाइल्स एटसेट्रा। आइए हम एक एक करके इन डिफरेंट सेक्टर्स पर नजर डालते हैं और इन पर किस किस तरह के इफेक्ट्स आए हैं उसको एनालाइज करते हैं। मंदी की मार झेल रहे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM का कहना है कि भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग में करीब 3.7 करोड़ लोग कार्य करते हैं। फिलहाल इनमें से बहुत से लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने ऑटो उद्योग पहले से ही आर्थिक सुस्ती का शिकार था। वह चीन से मंदी के कारण अपने स्पेयर पार्ट्स का आयात नहीं कर पा रहा था। अब उसे कई सारी दिक्कतों का और सामना करना पड़ रहा है। और वहीं एविएशन सेक्टर की बात करें तो कोरोना वायरस का असर बढ़ते रहने पर दुनिया भर की एयरलाइंस कंपनियों को 113 अरब डॉलर तक के पैसेंजर रेवेन्यू का लॉस हो सकता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अनुमान लगाते हुए कहा कि इंडस्ट्री पर इसका असर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस जितना भी हो सकता है। एयरलाइन बॉडी के मुताबिक अगर संक्रमण मौजूदा स्तर पर बना रहता है तो टोटल पैसेंजर रेवेन्यू लॉस 63 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। IATA ने इससे पहले 20 फरवरी को कोरोना वायरस के चलते 29.3 अरब डॉलर का रेवेन्यू लॉस होने का अनुमान दिया था। उसने यह आंकड़ा वायरस का असर चीन से जुड़े बाजारों तक सीमित रहने का अनुमान रख कर दिया था। इसी के साथ साथ जो भी एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े लोग थे उन्हें भी अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर बात की जाए भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे के मुताबिक हर रोज देश में करीब 12,000 ट्रेनें चलती हैं। इसमें करीब 2.5 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रेलवे को प्लेटफॉर्म टिकट बेचकर ही 140 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। यह जानकारी राज्यसभा में पीयूष गोयल जी ने स्वयं दी थी। दिल्ली यात्री आरक्षण प्रणाली से मिले आंकड़ों के मुताबिक 1 से 12 मार्च के बीच 12.29 लाख यात्रियों ने रेल यात्रा रद्द की है। टिकटों के रद्द हो जाने से रेलवे को 85.03 करोड़ रुपयों का नुकसान झेलना पड़ा। वहीं मार्च में इस अवधि में 7.25 लाख लोगों ने टिकटें रद्द करवाई। रेलवे का सालाना राजस्व 1.97 लाख करोड़ का है। रेलवे को इस समय कई सारी दिक्कतों का और मंदी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात करें ज्वेलरी कारोबार पर लॉकडाउन के पड़े प्रभाव की, तो भारत के जो तराशे हीरे और जवाहरात का सबसे बड़ा निर्यात का केंद्र चीन और हांगकांग है, और इन दोनों ही जगहों पर वायरस का बहुत बुरा असर पड़ा है। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी GJEPC के उपाध्यक्ष कॉलिन शाह ने बताया
इन परिस्थितियों में भारत में हीरे जवाहरात के पूरे उद्योग को $1 अरब का घाटा उठाना पड़ सकता है। गिरती अर्थव्यवस्था से सबसे ज्यादा नुकसान होगा रोजगार को। भारत में असंगठित क्षेत्र देश की करीब 94% आबादी को रोजगार देता है और अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 45% है। लॉकडाउन की वजह से असंगठित क्षेत्र पर बुरी मार पड़ी है क्योंकि रातों रात हजारों लोगों का रोजगार छिन गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI ने दावा किया है कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते में देश में बेरोजगारी दर 27.11 तक पहुंच जाएगी। यह मार्च में 8.4% थी। खास बात है कि ग्रामीण भारत में कभी भी बेरोजगारी दर 2.5 अंक तक नहीं पहुंची थी, लेकिन यह भी 26.7% तक हो चुकी है। यह शहरों में 25.1% है। आकलन है कि अब यह देश में 14 करोड़ लोग अपना काम गंवा चुके होंगे। कोरोना वायरस की वजह से कृषि गतिविधियों का थम जाना इसका बड़ा कारण माना जा रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट हुए ठप। कोरोना वायरस का असर कामगारों पर भी पड़ रहा है। बाजार बेरोजगारी की समस्या आने लगी है, इंपोर्ट कंसाइनमेंट ठप हो रहे हैं और असंगठित कामगारों पर इसका सबसे अधिक असर दिख रहा है। सैकड़ों बिजनेस ट्रिप भी हुई कैंसिल। विष्णु भार्गव ऑटो कंपोनेंट मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कहा कि जो डीलर चाइनीज इंपोर्ट पर निर्भर थे उन्हें यहाँ माल नहीं आने से छोटे स्तर पर कामकाज तो बंद होने ही लगे हैं, लेकिन लंबी अवधि पर बड़े पैमाने पर जॉबलेस होना पड़ेगा। घाटा झेल रही कंपनियों के शेयर प्राइस भी गिरते जा रहे हैं। किसी भी कंपनी का वित्तीय स्वास्थ्य उसके शेयरों की कीमत पर निर्भर करता है। जितनी अधिक शेयर की कीमत उतना ही अधिक कंपनी का मूल्य। शेयरों की कीमतें तभी गिरती हैं जब देश में आर्थिक अस्थिरता होती है। इसका मतलब यह है कि निवेशकों के कंपनी के शेयर खरीदने की संभावना कम हो जाती है और उनके अपने पैसे बाजार से निकाल लेने की संभावना अधिक। जैसा कि अभी देखा जा सकता है कि लगातार जो कंपनियां घाटा झेल रही है उनके शेयर प्राइसेस घटते जा रहे हैं, जो कि उनके लंबे समय में विकास में काफी दिक्कतों का सामना हो सकता है। वर्तमान स्थितियों को देखें तो अभी वायरस से निपटना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था को तो फिर से जागृत किया जा सकता है, लेकिन जो गंवाई हुई जानें हैं उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। टाटा के फाउंडर श्री रतन टाटा जी भी कहते हैं कि इकोनॉमी की चिंता अभी व्यर्थ ही है, अभी हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। So that is it for today guys. Stay home, stay safe. Please like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you.